पूरी तरह से जागेगा तो भगवान ही देखेगा। फिर सपने में आएगा, फिर बेटा बेटी धन फलांटी सब देखने में आएगा। सब तुम्हारी कल्पना में ही है। हाँ, ज्ञानवान हुआ है, ज्ञानवान हुआ भी है तो उसको अज्ञान नाश हो जाता है। जब भी उसका अज्ञान नाश हो गया तो जगत भी नाश होना चाहिए। जब अज्ञान से बोलते हैं तो भाई सृष्टि की भी नाश हो जाती है। अज्ञान का नाश होना तो कई ज्ञानी हो गए, कईयों का अज्ञान भी नाश हुआ। जगत तो जीव का त्यों बना रहता है, अभी तक देखने में आता है। जगत क्यों नहीं नाश हुआ, इसका जवाब देगा। आदमी बोलता है भाई मेरे को पानी की प्यास लगी है, तो लोटा लेके बेचारा गया उधर, आगे गया और आगे पानी और आगे पानी, पानी था ही नहीं। पीछे किसी सत्पुरुष से उसने सुना भाई तुम जो आगे जाते हैं पानी नहीं है, उधर रेत है, पानी तुमको मिलेगा ही नहीं। तो उसके ऊपर एतबार करके फिर वापस आके पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर भी देखा तो पानी तो वही देखने में आता है, सेम जैसे पहले देखने में आता था। ज्ञान के बाद भी ऐसा ही देखने में आता है, लेकिन उसने समझा ये पानी नहीं है और रेती है, लोटा लेके नहीं जाए। इच्छा नहीं करेगा कोई जगत में, तो जगत के पदार्थों में कोई सुख है या जगत में से किससे मेरे को कुछ मिलेगा, वो किसमें इच्छा नहीं रखेगा खाली। बाकी जगत तो देखेगा, जैसा पहले जगत था तैसे ही अभी है, खाली तुम्हारी आसक्ति चली गई जगत से। जो पहले तुम्हारा था मेरा ना बेटा बड़ा होएगा, मेरे को कमा के खिलाएगा, बेटे में उम्मीद, औरत में उम्मीद, मर्द में उम्मीद, ये कमा के खिलाएगा, ये सुख देगा, ये मेरे को प्यार करेगा, ये मेरा आधार है, ये मेरा आधार है, मेरे को इससे प्यास बुझेगी, मैंने ये सुख लूंगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, मैं बंगला लूंगा, पीछे मोटर लूंगा, पीछे गाड़ी लूंगा। तो अब भी खाली ज्ञानी को इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि है ही पानी नहीं तो प्यास बुझेगी नहीं। तुमने समझा था इधर से प्यास बुझेगी, उधर से प्यास बुझेगी। अभी ज्ञानी जो है वो शांत होके अपने पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाता है, देखता है पर जगत मिथ्या है, पानी है ही नहीं, है ही रेत। देखने में तो उसको भी आता है। हो गया, जगत मिथ्या है, जगत नाशवंत नहीं है, असत नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है जैसे मृग तृष्णा का जल और रस्सी में सांप और सिक्की में चांदी देखने में आता है, लेकिन असत नहीं है। जैसे सहे को सिंह बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से असत नहीं है। जी बांझ को बच्चा नहीं है, तुम बोल सकेगा। जैसे बांझ को बच्चा होता ही नहीं है, असत है, वैसे असत जगत नहीं है। बांझ का बच्चा कभी होएगा दुनिया में, तुम देखेगा। इसी तरह से संत के बच्चे की तरह जगत असत नहीं है, लेकिन जगत मिथ्या जरूर है, जो देखने में आवे पर है नहीं, अस्थि नहीं है। तो मिथ्या करके जानना ही जगत का नाश है। खाली तुमने समझा ये मिथ्या है तो नास्ती हो गई, तुम जाएगा ही नहीं ना। किसी भी चीज में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, किसी भी इच्छा से वजह से तुम कहा नहीं जाएगा ये मेरे को चाहिए, ये कोई सत्य चीज है, मेरे को मिलेगी तो सुख आएगा, तिरपति आएगी। बाकी ना एक बेटा होना चाहिए, किसको दो बेटियां है समझो, बाकी एक बेटा होना चाहिए, पीछे मैं तिरपत हूँगा, तो उसकी बेवकूफी है। बेटा मिलेगा तो क्या, बेटी मिलेगा तो क्या, बाकी ये चाहिए, बाकी ये चाहिए, तो ज्ञानी की बाकी निकल जाती है। कुछ भी मिलेगा तिरपति नहीं आएगी, क्योंकि वो जल है ही नहीं, उसमें सुख है ही नहीं। कोई भी चीज तुमको मिलेगी उससे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं आएगी, क्योंकि यही मिथ्या। बोला जगत का मिथ्या करके निश्चय करना, यही जगत की नास्ती है। समझो जगत नाश हो गया जिसने मिथ्या समझा। मिथ्या के लिए किसको प्रीत होएगी, मिथ्या के लिए किसको इच्छा होएगी, मिथ्या में कोई स्वार्थ रखेगा, मिथ्या में कोई ममता रखेगा, मिथ्या का कोई अहंकार करेगा, क्या करेगा मिथ्या से? ये मिथ्या शरीर, मिथ्या पैसा, मिथ्या धन, मिथ्या माल, उसका तुम अहंकार करते हैं, मैं शाहूकार हूँ। जिसने मिथ्या धन करके जाना वो बोलेगा मैं शाहूकार हूँ। वो सब जगह ये कोटी पड़ी है, राख पड़ी है, कोई पैसा है क्या जी? तुम नोट देखता है तो बड़ा खुश होता है, भाई 100 का नोट, इतना मेरे को नोट है, 1000 का नोट है, भाई मैं लखपति हूँ।
लख नहीं है, वो कख है, कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या से तुमको शांति नहीं मिलेगी, पैसे से तुमको शांति नहीं मिलेगी, धन से तुम आसक्ति रखेगा, शांति जाएगी, मिलेगी नहीं। और तुम धन के लिए झगड़ा करता है, झेड़ा करता है, मिथ्या चीज के लिए। मिथ्या जमीन, 1 इंच जमीन इधर आ गई उधर आ गई, भाई भाई से झगड़ा, चलो भाई कोर्ट में, क्या हो गया, इसने मेरा 2 इंच जमीन जो है वो अपने तरफ खींच के लाया है। 2 इंच जमीन, धरती परमात्मा की, तुम झगड़ा करता है मेरी धरती, मेरा पैसा, मेरा हीरा, मेरा धन, मेरा फलान, मेरा झगड़ा शुरू हो गया। और जो मिथ्या समझेगा वो झगड़ा कौन सा करेगा। एक होती है मिथ्या रांद, पत्ते की रांद होती है ना, क्या होता है, ताश खेलते हो तुम, तो 4 आदमी ताश खेलने बैठा, बोला भाई सच्ची रांद करता है भाई, तुम जितना भी हारा है जितना भी कटा भाई सच्ची रांद करते हैं। और दूसरे ने बोला हम जो है ऐसे ही रांद करते हैं, झूठी रांद नहीं करते हैं, पैसा निकालना फिर पिछाड़ी को सबको पैसा वापस मिलेगा। तो झूठा खेल खेलने वाला कितना बड़ी दिल से खेलेगा, क्या करेगा, बोला आया 10 रुपए, आया 20 रुपए, तुम डर जाएगा, अरे इतना शाहूकार है क्या, 10-20 रुपया फिर में डालता है। और ये झूठी रांद करने वाला बड़ी दिल से रांद करेगा, बहुत खुश, उसको पता है तो नहीं तेरा नहीं मेरा, सब मेरे वापस मिलेगा, नहीं जीत है नहीं हार है। और सच्ची रांद करके जो खेलेगा वो डरेगा, अरे मेरा ये भी चला गया, 10 रुपया भी चला गया, घड़ी घड़ी देखेगा, सच करके देखेगा, बोले अरे मैंने जीता, वो बोलेगा मैंने हारा, दुखी सुखी होएगा। तो ज्ञानी जो है वो जगत में खेलता है, झूठी रांद खेलता है, बड़ा मजा आता है उसको, चला गया पैसा तो भी ठीक है, आया तो भी ठीक है, मेरा नहीं है तेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं मैंने जीता, नहीं तुमने हारा, नहीं तुमने मान किया, नहीं मेरा मान है, नहीं मेरा अपमान है, सब झूठी झूठ है भाई। ये सब जो है खेल चलता है, नहीं कोई मरता है, नहीं कोई जमता है, नहीं कोई आता है, नहीं कोई जाता है, कुछ होता ही नहीं है। मैं ज्यों कहती हूँ भरपूर फिर आत्मा में, फिर अपनी अपनी आत्मा तुमको वापस मिलेगी। ज्ञानी तो अपनी आत्मा में ही रहता है, बाकी ये जो खेल है वो झूठा खेल करके देखता है, मिथ्या खेल, इसके लिए वो दुखी सुखी नहीं होता है, रोता पीटता नहीं है, नहीं कुछ मिलने से खुशी होती है, नहीं कुछ जाने से दुख होता है। हाँ, मिथ्या देखना, जगत को मिथ्या करके जानना, यही जगत की नास्ती है। सागर तुमको दुख देने वाला नहीं है, तुम सैर करो सागर में नाव में चढ़ के, लेकिन नाव में अंदर पानी क्यों आता है, अंदर पानी आएगा तभी डूबेगा। तो तुम्हारे अंदर संसार नहीं आए ना, बाहर के संसार की पढ़ तुम क्यों करता है। बाहर का सागर बहुत अच्छा है, मजा लियो देख के, सागर के पानी में बहुत आनंद है, लेकिन तुम नाव में चढ़ के सागर पार हो जाओ। खाली अंदर नहीं आना चाहिए जगत, जो तुम्हारे भीतर जगत है ना, वो तुम्हारी कल्पना का जगत है, वही दुखी सुखी करता है, वही तुमको डुबाता है, बाकी बाहर का जगत तुमको दुखी नहीं करेगा। भूल जाओ, भगवान ने स्त्री पैदा क्यों किया, हमको भुलाने के लिए। और स्त्री बैठ खड़ी है, तुम्हारे भीतर क्यों आई है, स्त्री जुदा बैठी है, तुम जुदा बैठा है, बच्चा जुदा बैठा है, अपने अपने पलंग पर बैठा है, तुम काहे के लिए उसको देखता है ये स्त्री बैठी है, कहाँ से आई स्त्री, तो बोले भगवान ने स्त्री पैदा करके हमको भुला दिया। तो ये बोलता है स्वरूप से ही बिल्कुल जगत की नास्ती होनी चाहिए। राजा जनक बोलता है सर्व एक ही अज्ञान है, सबको एक ही आकर अज्ञान लगा है, छठा, तो अभी अज्ञान नाश हो जाने से जगत ही गुम हो जाना चाहिए। अलग अलग है, चाहे अज्ञान एक ही है, सबको अज्ञान एक ही है कि मैं देह हूँ, भ्रम एक ही है, भ्रम भी एक ही है, लेकिन हर एक अपने अंदर में जो अंतःकरण रख के बैठा है ना, मैं जी हूँ, मेरा ये जगत है, मेरा ये संसार है, मेरा इतना संसार है, यहाँ से यहाँ तक संसार है, हद वाला, वो अंतःकरण अलग है। तो बोले जैसे आकाश सभी घटों में अलग अलग है, देखने में आता है, एक घट को तोड़ो तो वो जो घटाकाश है महाकाश में मिल गया, और दूसरा जो घटाकाश है उसमें और छोटा छोटा आकाश देखने में आएगा। जिसने अपने घट को तोड़ा तो उसका आकाश उस आकाश से मिल गया, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। इसको समझो, अंदर से जाना।
मैं परछिन्नु मेरे ये देहादि हैं, निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे फिर जाए मर, भोला स्वयं को जानकर हो जा अजर हो जा अमर। मैं परछिन्नु मेरे ये देह आदि हैं, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। इस तरह के जो अंतःकरण के धर्मों को अध्यास करके आत्मा में जीवों ने आत्मा में जीवों ने मान रखा है, इस अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा का उपदेश करने से नहीं होती है, पुनः पुनः। इसलिए बार बार अभ्यास के लिए आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं बेकार का, क्या एक बार में तुम्हारे गुरु का ज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आता, ये रोज रोज सत्संग जाने की क्या जरूरत। और सच बताएं, जितना नियमित, जितना एक नियम का और लगातार नित्य का सत्संग जैसा हम लोगों के दादा भगवान ने कृपा करके दिया है, ऐसा दुनिया में कदाचित नहीं मिलेगा आपको। इतना नियम का। चर्च वाले भी हफ्ते हफ्ते जाते हैं, एक दिन या संडे आज चर्च चलते हैं, पर यहाँ अगर लगन लगती है तो रोज गुरु कहाँ रखता है। आज तक रोज सत्संग तो बना नहीं, तो जीवन में कैसे परिवर्तन आए। मजाक करते रहते, जबकि बोला गया पुनः 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 पुनः। तो फिर देह पक्का करते रहोगे, देह की बातों में घूमते रहोगे, बच्चे को ये हो जाए, बेटे को, इन्हीं बातों से। भगवान की भक्ति भी इसलिए करते हैं, भगवान हाथ जोड़ जोड़ के, भगवान अब ये कर देना, अब ये कर देना, अब ऐसा कर देना, यही मांगते रहते हैं भिखारियों की तरह। और भजन भी पता है कौन से अच्छे लगते हैं? दाता एक राम भिखारी, बड़ा गाएगा ऐसे भाव से निकाल के, भैया बड़ा अच्छा भजन लाया हूं मैं तुम्हारे लिए सुनाने के। चुप कर साले, हमारे यहाँ से भजन नहीं सुनते। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आवे, तू ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। कब समझेगा? जो ऐसे ही भजन गाता रहेगा। लेकिन जब गुरु की शरण में बैठते हैं तो सत्य समझ में आता है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गावदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजरा। फिर वो प्यारा नजर आने लगता है। तो ठीक से इसको समझना, मैं परछिन्न हूं, मैं ये मेरे ये देहाधिक हैं, ये मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। इस तरह जो अंतःकरण के धर्मों का अध्यास करके अपने को जीव मान के बैठा है, इस अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति बार बार असंग आत्मा का उपदेश सुनने से ही होती है। इसलिए अंदर से समझना। कभी खुद भी आता है कि बार बार कब तक सुने, लेकिन सुनना पड़ेगा जब तक देहाध्यास बाकी है। बाकी अगर देहाध्यास चला जाएगा फिर तो तुम रहोगे ही आत्म स्थिति में, फिर तो तुम्हारे मुख से निकलेगी ही आत्मा की बात। दादाजी को कभी भी सुनो, कहीं से भी सुनो, कौन सी बात सुनाते हैं, और फिर अपने आप ही तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें मिट जाएंगी, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अभी जो राग द्वेष पाल के बैठे हो ना, परमानेंट झगड़ा बना के बैठता है ना मन हर एक से, कितना बड़ा दुख है दुनिया में। देखो घर के 4 लोगों से भी मन मिला के नहीं चल पाता इंसान, हर समय ऐसे दुख ही दुख है उसके जीवन, विचार ही नहीं मिल रहे, बातें ही नहीं मिल रही। अरे क्यों मिलाने की कोशिश कर रहे हो? उसके विचारों का स्वागत करो, खत्म बात। उसकी भावना की कदर करो, वो तुम्हारी कर लेगी, करेगी तो किसी को करना होगा तो, वरना तुम शांत करो। तो भगवान से अपने विचार मिलाओ। तुम ये सत्य जानो, सब अपना अपना कर्म का हिसाब किताब लेकर के आए हैं, और दुनिया में जब तक झगड़ते नहीं है लोगों को मजा ही नहीं आता। झगड़ा पहले मानते हैं, बुराई पहले पालते हैं, विकृतियां पहले पाल लेते हैं अपने जीवन। इसलिए जब आत्मा का विचार मिलता है, ज्ञान मिलता है, तब ये चीजें भूलती हैं। ये तो बार बार बोल बोल के लिख लिख करके हम इतना ऐसे लिख लेते हैं, डार्क लिख लेते हैं कि क्या करें, इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। कभी बहुत कस कस के लिखो ना तो दूसरे पेज पर भी, तीसरे पेज पर भी इंप्रेशन आ जाता है। और यहाँ बैठ के अपना अभ्यास सच्चा गुरु कराता है, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती। तैयार हैं अपनी हस्ती मिटाने को? दिख तो रहा नहीं है।
अभी तो सिद्ध करने में लगे हैं कि ये गलत है गुरुजी, ये खराब हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, फलाना व्यक्ति बहुत खराब है। क्योंकि मिटाना क्या है, समझना क्या था, हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं। फिर लगे आता है, यहाँ से उठने की देर होगी बस केवल। अभी तो सब हाँ जी कर रहा है, फिर यहाँ से उठ के बाहर जाते ही फिर गड़बड़ कर बैठता है। आओ तो ठीक से। अब इसलिए बार बार इसके अभ्यास की जरूरत है। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है, उद्दालक के पुत्र ने 9 बार सुना अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा उपदेश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। कहते उसने 9 बार सुना, और 9 बार सुनने से ही उसको उसने फिर निर्णय करके बता दिया अपने गुरु को कि हाँ अब मुझे ये आत्म भाव पक्का हो गया। सोचो, हम लोग तो यानी कितनी बार सुन चुके हैं, उसने कितनी बार सुना? केवल 9 बार। तुम सत्संग में रह के बार बार ये उपदेश सुनेगा तभी आत्मा अंदर जाएगा, नहीं तो आत्मा ऐसी सूक्ष्म है जो क्षण क्षण भूलनहार, सेकंड सेकंड में भूल जाती है। जगत की और सारी बातें खूब अच्छे से पक्की होंगी, पर ये बात भूल जाएगी। इसलिए बार बार अभ्यास। इसलिए कभी इस कुतर्क के चक्कर में मत पड़ जाना, कितना सत्संग करें, कब तक करें। निरंतर, गीता में भगवान ने बोला नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से हे अर्जुन मैं मिलता हूं। हे अर्जुन, ये मन फिर बस में होता है, बहुत अभ्यास इसके लिए करना होता है। इसलिए जो सही समझ लेके चलता है ना, वो कभी यहाँ पर अपना भाव नहीं बिगड़ने देता। वो कहता नहीं, नित्य मुझे अभ्यास करना। और गुरु को भी अपने हमेशा नित्य अभ्यास में लगा देखता है। सच्चा गुरु कभी किसी बाहर के पाखंड या उसमें नहीं लगता, वो निरंतर एक ही अभ्यास में लगा, क्योंकि वो जानता है मुझसे भी ज्यादा प्रभाव वाली, भगवान ने बोला है मेरी ये माया है, ये माया तुझे भ्रमित करेगी बार बार। तो रोज तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रोज अभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार उपदेश सुनेगा तभी आत्मा अंदर जाएगा, नहीं तो आत्मा ऐसी सूक्ष्म है जो क्षण क्षण में भूलनहार है। अभी तुम आत्मा है, सेकंड के बाद बोलेगा मैं तो दुखी हूं, मैं तो सुखी हूं, मेरा तो बेटा मर गया, मेरा धन चला गया। तो सोचो, एक बारी सुनने से ये बोध नहीं होगा, बार बार सुनने से, श्रवण मनन करने से बोध होगा। पहले सुनो, पीछे घर में मनन करो। जो ऐसे अभ्यास को अपनाता है, केवल सुन के नहीं चला जाता, यहाँ से जा करके फिर वो इसका मनन करता है अपने घर बैठ करके कि क्या आज गुरु ने बोला। हमारे यहाँ श्रवण से कहीं ज्यादा मनन को गुरु प्रेरणा देता है कि मनन किया तुमने। यहाँ भी हम देखते हैं 90% सत्संगी इसमें ढीले होते हैं, 2-4 ही ऐसे होते हैं 10% जो श्रवण क्या किया है, आज मैंने क्या सुना था, क्या पढ़ा था, क्या गुरु ने वचन दिए थे, उसका एक आध बार उसका रिवीजन तो करें, मनन तो करें। श्याम रेड्डी अपना अनुभव बताते हैं, जब मैं सुन के जाता था तो घर ना जाकर के फिर एक पार्क चला जाया करता, और पार्क में आकर के पेड़ के नीचे बैठ करके पहले घंटे 1.5 घंटे मनन करता था कि ये बात कैसे बोली गई है, क्यों बोली गई, क्या बोला आज, पूरा सत्संग का रिवीजन करता था। फिर धीरे धीरे ये अनुभव बना, यानी बारंबार का अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो इधर भी मन को मनाओ, घर में जाकर के भी फिर मनाओ, घर में भी मन को मनाओ। जो भी भगवान बोलता है कि तू भगवान है, तू आत्मा है, तो ये सच है, अपने को इसमें टिकाओ। ये झूठा मन तुम्हारा बैठा है, बोलता है नहीं जी नहीं जी, हम कैसे आत्मा बने, कहें हम कैसे भगवान हो जाएंगे, हम ब्रह्म नहीं है, हम तो केवल छोटा सा आत्मा है, बूंद ही ठीक है, हम लहर ही ठीक है, हम सागर नहीं कह सकते अपने को। इसलिए बार बार ये मन ये भ्रमित करेगा, और इसलिए ये पक्का नहीं होने देता। ज्ञान भी सच्चा है, गुरु भी सच्चा है, पर ये जो दुविधा बनी रखती है अपने अंदर, बनाए रखते, पूरा अभ्यास नहीं ठीक से करते, पूरा निश्चय नहीं पालते, इसलिए फिर जीव बने रह जाते हैं और फिर उसी में ही भटक के रह जाते हैं।
और देह अध्यास उनको फिर यहां से उठाने के बाद कहता है अभी तो मैं दुखी हूं, अभी तो मैं सुखी हूं। बोलता है कि नहीं बोलता? कब पक्का करो? तो मानता नहीं है, अपने मनन पूरा नहीं करता है। बार बार श्रवण और मनन करो, तभी तुम्हारे अंदर पक्का होगा। अष्टावक्र बोलते हैं, क्योंकि ये जन्मों से तुम्हारा देह अध्यास पड़ा है। ये देह का जो पक्का इरादा पड़ा है, पक्का पर्दा पड़ा है, ये बहुत मोटा पर्दा है, सुनते सुनते ही पतला होगा। नहीं तो फिर तुम बोलेगा मैं तो जीव हूं, मैं तो शरीर, मेरे को दुख लगता है, मेरे को बीमारी आई है, मेरा मौत हुआ है, मेरे वाले का मौत हुआ है, फलाना मरता है, मेरा फलाना मर गया है, मैं पगड़ी पे जा रहा हूं। कितना अभी बोल रहे थे कि तब सही निश्चय हो जाता है तो ना वो मरे ना ठागे जाए, समझ में आ जाती है शरीर का नाश हो रहा है, मेरा नाश नहीं हो रहा है। इसलिए ज्ञानवान जैसे अज्ञानी भागते हैं ना तुरंत, किसी के मरने जीने की खबर सुन करके। वो सोशल है तो उनको बेचारों को तो उठावनी में जाना ही पड़ेगा, ज्ञानी के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहा। हाँ, किसी का प्रेम भाव खींच रहा हो कभी तो वो चला जाता है, और उसके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि उसने ये सत्य जान लिया है, वो आत्मा है, अजर अमर है, अविनाशी है। इसलिए वो तुमको भी देखता है कि तू भी अमर आत्मा है। तुम्हारी स्मरणशील काया की कोई वैल्यू नहीं होती इसके आगे। तुम कितना भी सोचो कि हमें गुरु हमें देख रहा है, हमें पहचान रहा है, सच्चा गुरु नहीं पहचानता। वो जानता है कि तू आत्मा, तुम भी अपने को पहचानो। आज जानो चाहे कल जानो, पर जानना यही पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारा ही अहंकार तुम्हें हर जगह से विक्षिप्तता दिलाता रहेगा, तुम्हारी ही ममता तुम्हें हर जगह से पटके दिलवाती रहेगी, अटकाती रहेगी। ठीक से जब हम ज्ञान को पक्का करते हैं अंदर से, इसके लिए फिर वो कल भी बोला गया था कि बहुत गुरु पे विश्वास और गुरु की बात मान के यस करके इसका अभ्यास करना। तो बारंबार इसका अभ्यास करो। हमारे घर में किसी की तार चिट्ठी नहीं आती है मरने की, चाहे कोई मरे चाहे जिए। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इतनी अजर अमर आत्मा का अभ्यास हो गया कि समझ लेते हैं फिर दुनिया वाले लोग कि इनको अब कोई इस सब बातों का कोई हिसाब किताब नहीं। और एक बार वो खुद ही आकर के हाथ जोड़ के सत्संग में बैठ जाते हैं कि जो बात आपने पक्का किया, जो सच पक्का किया है, आपके अंदर की शांति, आपकी स्थिरता, आपका प्रेम देख करके अब हमको भी समझ में आ रहा है कि हमें भी यही समझना है। हमने देखा बाद में सब रिश्तेदारों को गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे देखा। शुरू में सब बुरा लगाते हैं, कहते हैं ये कौन सा ज्ञान है, कैसा? पर आत्मा का ज्ञान होता ही ऐसा। नहीं तो कोई भुला सकता है? जीवन में ये दुख मिटा सकेगा? रोएगा बैठ करके। बच्चों की तो प्रारब्ध उनको लेके जाएगी, उड़ाएगी, सब चिड़िया उड़ जाएंगी, फिर क्या करोगे? बिना ज्ञान के सिर्फ रोना रह जाता दुनिया में, धोखा ही धोखा रह जाता। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सिवा? तुम ज्यादा अपनी माँ के लिए मैं करते हो, टैटा करते हो, तो बच्चा तुम्हारी अपनी माँ के लिए टैटा करता है। और कुछ नहीं, हिस्ट्री रिपीट से, और कुछ नहीं, सिंपल सा खेल है। तुम अपनी हस्ती गुम करके बैठो, सब जगह शांति हो जाएगी। जितना हम जगत को सुधारने संवारने के पीछे पड़े रहते हैं ना, इतना अपनी आत्मा के पीछे पड़ जाए तो अभी का भी कल्याण हो जाए। गुरु जी कहते अभी तुम्हारे अंदर से सारा ज्ञान निकल जाए। तो देखना, इसलिए कि मौत का दरवाजा हमारे पास है ही नहीं, बंद है मौत का दरवाजा, इधर कोई मरता ही नहीं। इतना गुरु अजर अमर आत्मा से प्रेम करा देता है, इतना सुना सुना करके कि अंदर से आवाज आने लगती है, क्या मारेगी मौत जिसने खुद मौत को मारा। जिस मरने से जग डरे वो ज्ञानी के मन आनंद। वो इतना पहले ही अहंकार को मिटा के बैठता है। इसलिए हमने गुरुजनों का आदर्श देखा, मृत्यु की लीला भी हुई शरीर की, पर वो आनंद स्वरूप बने रहे, वो भजन मौज से गाते रहे, वो निश्चय बताते रहे कि मैं आत्मा हूँ, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ। और दुनिया में अभी तक मरने जीने की खबरों से कितनी परेशान होते, कितना मन चलाते। कुछ कम हुआ है? पूछो अपने आप से, कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है? ये रोज ज्ञान सुनते सुनते।
ये जो बंधन खुले हैं किस वजह से? इतनी स्थिरता से सब 9 से 11 बैठे आते हैं यहाँ करके, किस वजह से? ये रोज सत्संग का अभ्यास हमें ऐसा करा। ये तो पहले क्या थे, इतने काम है, इतनी दिक्कतें हैं, ये बात है, निकलता था। तो मुक्ति देने वाला कौन सा ज्ञान? ऐसा नहीं कि कब कोई घर परिवार किसी के बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, लेकिन एक समझ आ गई है। जो अटके रहते थे, फंसे रहते थे, कल भी इतना अच्छा लग रहा था पढ़ के कि बंद मोक्ष की कल्पना गुरु ने मिटा दी। ख्यालों से बंधन मान के बैठे थे, ज्ञान आ गया, खुल गया वो बंधन। द्वेष के बंधन थे, आसक्तियों के बंधन थे, ममता के बंधन थे, खुल गए। व्यर्थ में दुखी सुखी होते थे, इतने अटक के बैठते थे कि बस प्राण लटका के बैठते थे। कोई 2 दिन भी चला जाए तो ऐसे परेशान हो के दिखाते थे, फोन कर करके परेशान करते थे। और अब करते हो? अब अंदर से विसर गई सब तात पर आई। तो ज्ञान की बड़ी महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा है। अष्टावक्र ने कहा, तुमने देह का धर्म आत्मा में माना है, इसलिए तुमको बार बार उपदेश सुनना पड़ेगा। मैं आभास रूपी अहंकारी जीव हूं, ऐसे भ्रम को, बाहर भीतर भाव को छोड़ करके तू कुटस्थ बोध रूपी अद्वैत आत्मा का विचार कर। कुटस्थ हूं, अद्वैत हूं, मैं बोध हूं, मैं नित्य हूं, अक्षय और निसंग आत्मा, एक शाश्वत सत्य हूं। नहीं देह हूं, नहीं इंद्रियां हूं, स्वच्छ से भी स्वच्छ तक, ऐसी किया कर भावना, निर्शोक हो सुख से विचर। बोला बाबा भी क्या गजब के रहे होंगे। उन्होंने एक एक अष्टावक्र के सूत्र को इतने अच्छे छंद में गढ़ दिया है, ऐसे बना दिया है। कूटस्थ हूं, अद्वैत हूं, मैं बोध हूं, मैं नित्य हूं। आजकल वो कैलाश खेर का वो गीत सबको कितना अच्छा लगता है जब सुनते हैं तो, लेकिन समझ में कम आता है। अखंड आत्मा चैतन्य, क्या है उसके बोल, किसी को याद है? न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार। सुन लेंगे लेकिन विचार किया? आज यही दुख है, हम ज्ञान की बातें केवल सुन रहे हैं, विचार नहीं कर रहे। गीता रखी है घर में, पूजा वाली अलमारी में रखी होगी सबके पास, लेकिन पढ़ के समझना है इसका ख्याल नहीं। उसके भावों को समझना है, उसके अद्वैत के ज्ञान को समझना है, उसकी समझ को समझना है। समझना है कि कैसे फिर गीता समझ के सारे दुख मिट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं, कैसे व्यक्ति मुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप हो जाता है, इस एहसास में आता ही नहीं इंसान। और संभव भी नहीं है तो सच्चा गुरु ना मिले। तो पढ़ के तो देखो, इसलिए बच्चों को संस्कार दो। कल एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की होड़ तो लगी हुई है बच्चों की, बच्चे एडमिशन भी हो जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते बेचारे इतने बच्चे दूर चले जाते हैं इन सब ज्ञान ध्यान की, भगवान की बातों से, ज्ञान की बातों से। अब बड़े होते हैं बच्चे तो वो संस्कार खत्म हो जाते हैं उनके अंदर। अब परेशान होते हैं माता पिता कि क्या करें। इसे बोलो किसी को प्रेम से नमस्कार भी कर ले तो नहीं करते हैं बच्चे, है ना, मैं नहीं मतलब आए हुए तुमसे मिलने आया हूं, खत्म हो जाता। कहते हैं हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, क्योंकि शुरू से तो लगा दिया बच्चों को CAT कैट, RAT रैट, BAT बैट, इसे रटाने में। बाद में फिर उलझते, फिर उनकी ऐसे ऐसे एम्बिशंस बन जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बन जाती हैं कि उनको नहीं पकड़ में आती हैं बातें। फिर कहते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो सरल तरीके से हम उनको ये सब बातें समझा सकें। उनका इंटरेस्ट आएगा, बच्चे तो जरूर समझ लेंगे। मिल जाता है, अच्छे बच्चे होते हैं, संस्कारी बच्चे होने पर ज्ञान की बात मिल जाती है सुनने को, समझने को, तो समझ लेते हैं। नहीं तो मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। सब इस आत्मा को ही भूले हुए हैं, इसलिए बार बार वो दुखी सुखी होते रहते। जो एक बार सही तरह से कोई गीता का ज्ञान पढ़ ले, कल परसों में गीता जयंती होके गई है, पर मुझे लग रहा था कि कैसे खोज खोज के पत्रकार लोग निकालते हैं
कि अभी भी ये स्थिति है कि गीता किसी नंबर पे आती नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बाइबल है, इतने लोग मानने वाले हैं। पर गीता का ज्ञान जो जानते हैं वो तो आनंद स्वरूप हो जाते हैं, मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। हर महान संत गीता के बारे में बताता है, गीता को ही बता रहा होता है, और ये गीता ही है जिसमें छूटते ही आत्मा की बात सुनाई गई है। पर ऐसे किसी को पूछो आत्मा के विषय में, चाची नानी मौसी काकी बनने में उसे इतना इंटरेस्ट है कि मैं आत्मा हूं, तो सुनने की फुर्सत ही नहीं है उसको। ये खराब है, ये गलत है, मेरे घर में सब सही हो जाए, बस ये ठीक है, इतना ही बस सोचती। भक्ति के नाम पर ही बस यही समझते हैं, दीपक जला दो, ये सुन लो, पर कोई गीता की बात सुनता ही नहीं है। बाकी हमें कृष्ण की बड़ी भक्ति है। बांके बिहारी तो जरूर जाऊंगी, अगर वहां जाऊंगी, वृंदावन गई तो वो जरूर देखना। बांके बिहारी क्या कह गए कुछ उसे भी सुन लेते, समझ लेते, वो नहीं ध्यान देता इंसान। वो बांका बिहारी कैसे था, कौन से निश्चय में रहता था, ये तो समझ लो। उसने कैसे ज्ञान की समझ से ये सारे कार्य किए। वो कभी दुखी सुखी नहीं दिखाई दिया, तो समझ नहीं रहा, भूल जाते, याद ही नहीं। कौन से निश्चय में रहते थे कृष्ण भगवान, क्या जानते थे अपने को। इसलिए गीता में दूसरे अध्याय से ही, इसको पहले अध्याय से ही क्या सुनाया अर्जुन को, तुम क्या सुनाने लगते हो, दुनिया की बात। इसलिए हम कह रहे हैं अपने, इसको सत्संग कहते हो, वो भी देख रहा हूँ आत्मा की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। यही इधर उधर की बातें करके, इधर की राग द्वेष करके, इसलिए सत्संग में देखते बाद में 15-20 मिनट में इधर उधर की बातें कर लिया, हो गया सत्संग, मिला क्या। सत्संग भी उसी को कहना कि जहां तुम्हें बैठ करके तुम्हारे स्वरूप का पता मिले, कि सच सुने तुमको सुनने को मिले। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर भाव को छोड़ करके तो कुटस्थ बोध रूपी अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे जनक, मैं आभास हूं, मैं अहंकार हूं, इस भ्रम को त्याग दे। ये जो तेरी बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है, ये मेरा शरीर है, मेरे कान नाक है, इसका अहम मम का त्याग करके अंदर अंतःकरण के धर्म में जो सुख दुख आदि है, उसमें से जो तुझको अहम भावना है उसको त्याग करके अपने को अकर्ता, कूटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय करके जा। सच्चा गुरु सबसे पहले इसलिए आत्मा का निश्चय करके बताता है। क्या बताओ, अष्टावक्र ने पहले जनक को ही बताया कि भक्ति कर, पूजा पाठ कर, पहले दीपक जला, तिलक छापे लगा, सीधे क्या बताया अष्टावक्र ने। गीता भी कभी पढ़ी होगी तो देखो दूसरे अध्याय में सीधे क्या बोला। तो सबसे पहले तो ये भला कि तू शरीर है, तू आत्म स्वरूप है, तेरे मेरे अनेक जन्म हो गए पर तू नहीं जान रहा, क्योंकि तू आत्मा नहीं पहचान रहा, फिर तू जन्म मरण में चिपका पड़ा हुआ है। तो सच्चा गुरु एकदम आत्मा सुनाता है, शुरू में ही आत्मा बताया बिल्कुल। असल में गुरु अष्टावक्र के सामने टक्कर खाया है राजा जनक ने, ध्यान है राजा जनक की बात। जब अष्टावक्र से उसकी पहली मुलाकात हुई तो अष्टावक्र ने छूटते ही उसको क्या कहा था, चमारों की सभा में बैठा हुआ है, देह देख करके देख रहा है, जानता ही नहीं तू आत्मा है। क्या समझाया, उसका भ्रम तोड़ा। तो हम भी ऐसे बने गुरु के सच्चे कि बस सबसे पहले आत्मा की बात क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मा का बोध कैसे हो, ऐसे प्रश्नों के सिवाय दूसरे कोई प्रश्न रख के ना बैठे आप, सीधे ये बात पक्की करो। बाकी तो शरीर की जिसकी जो प्रारब्ध है वो हो जाएगी। ज्यादा पढ़ा दोगे तो कौन से तुम्हारे पास ही रहेंगे, बच्चे तो और दूर होंगे, कौन से रहेंगे तुम्हारे साथ, यही ना अमेरिका। अब क्या करोगे, बहुत चर्चा कर ली उसकी, बहुत बात कर ली उसकी। सबसे संग कौन रहता है तुम्हारे, तो सबसे निकट से निकट है तेरा आत्म स्वरूप, उससे प्रीत इतनी नहीं होती।
जगत की बातें, दुनियादारी की बातें ऐसे चटकारे ले लेकर के बताते हैं, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये खाया, वहाँ यहाँ घूमे, वहाँ ये किया। और अभ्यास क्या कर रहा है सत्संग में बैठ करके? आत्मा बिन हर बात को दिल से सदा नकार कर, हटा दो। आत्मा के बिना सब बातों को हटाओ, तो एक बार को संभावना है कि आत्मा तुमको आत्म ज्ञान पक्का होगा। नहीं तो रोज नए राग द्वेष, रोज नई तेरी मेरी, रोज नया अज्ञान, रोज नया दुख, तो कैसे घेरता रहेगा इंसान। तो मस्ती में ज्ञानवानी आता दिखता है, केवल गुरु के बच्चे ही सच्चे हो जाएंगे जो पक्का कर लेंगे, वही मस्ती में टनाटन। लोग पूछते हैं कौन सी पी के चल रहे हो, ये क्या है, ये कौन सी समझ है? वो अंदर से गाते हैं, मुझे गर्जना और सहारों की तेरा सहारा, मुझे मिल गया मत मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या। उनको ये बात समझ में आती है। तो शुरू में ही गुरु जिनको आत्मा की बात समझा देता है। यही फर्क है तुम्हारे में और अष्टावक में। अष्टावक 24 घंटे आत्मा बताता है। गीतावान कह रहे हैं मेरे को आत्मा देखो तुम भी आत्मा हो, मेरे को भी आत्मा देखो तुम भी आत्मा हो, ये समझो। इसलिए बार बार गुरु बताता है तू आत्मा है, तू कूटस्थ मतलब विचलित ना होने वाला, सदा एक सा रहने वाला, तू निश्चल है, तू निर्विकार है, तुम्हारे में कभी अविद्या आई नहीं है, तुम्हारे में कभी अज्ञान आया ही नहीं है, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम बोध स्वरूप हो। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही बात। कितना भी दिन लगे लेकिन पक्का यही करना पड़ेगा कि तू अपना मूल पहचान। और यही जो ज्ञान गुरु से ना रहा है ना, इसी का ही फर्क तुम देख रहे हो। तो धीरे धीरे अब तुम्हारे मन की सारी नकारात्मकताएं गायब होती जा रही। ये तो इतने दिन किसी बीमार के पास रह के आए और हंसती हुई लौटा है। उल्टियां करती हुई लौटती थी पहले, कैसे लौटती थी? अब किसने बदल दिया? ये ज्ञान नहीं तो बदला है। और प्रेम कर, अभी तेरा प्रेम बहुत कम है। सुबह तेरे को ये नहीं लगा कि जल्दी उठ के मैं तैयार होकर पहुंच जाऊं? कब सुधरेगी? इतना प्रेम होना चाहिए। किसी को प्रेरणा दी, देखो सुबह सुबह यहाँ बैठे तो है, हमने कहा सुबह भागोगी, जहमत करोगी, रास्ते में कोहरे से धक्का खाओगी, परेशान होगी, फिर अहंकार करोगी, देखो मैं इतने बजे चली थी, मैं सीधे सीधे एक दिन पहले ही आ जाऊं, क्या बिगड़ा? कम से कम रात को सत्संग तो मिला हुआ तुम्हें, मिलाने की मिला। तो बात मानने की देर है, मनने की गति कहीं ना। समझ तो आता है कि जीवन में सुख है किस चीज में, आनंद है किस चीज का। बहुत आदमी अपनी मनमानी करता रहता है। फिर देखो जैसे जैसे बुढ़ापा होता है ना, उसकी गाड़ी में कैसेट कौन सी हो जाती है, अब वो भजन सुनने आए, देखा आधी दिल्ली वृंदावन आके बैठ जाती है। अब प्रभु जी अब आप ही हमें शांति दो। शांति मिलेगी कहाँ? सुख है कहाँ? सुख तो है ही परमात्मा की चर्चा में, और वो भी बस बाहर से आकर के लौट जाती है। अभी भी कृष्ण का पूरी बात नहीं समझते सारे इस्कॉन वाले। बार बार कहते हैं, बार बार गीता फ्री में भी आके दे जाते हैं तुम्हें। वो तो आजकल वो तो इतनी सेवा कर रहे हैं कि पढ़ लो इसे, प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। खड़े रहते हैं सोचो, लेकिन फिर भी लोग अपने यहाँ के इनको पढ़ना नहीं चाहते। कितनी बार पढ़ी है गीता आपने? रहने दो। सोशियोलॉजी किताबें तो बहुत बार पढ़ी होगी। हाँ हाँ, इसलिए सच्चे गुरु के मुख से ही सुननी पड़ती है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता। एक आध दो बार तो पद की तरह ऐसे पढ़ के चले या छोड़ देते हैं। इसलिए बारंबार बोला गया, बार बार इसका। हम ये तीसरी बार अष्टावक्र पढ़ रहे हैं तो और आनंद आ रहा है, तो बार बार पढ़ने से और आनंद आ रहा है। बस सारा टाइम राय जनक ने केवल आत्मा ही सुनाया, आत्मा को ही नहीं जानते। तुम देह अध्यास में पड़े हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। गीता भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी गीता में पहले ही आत्मा का वर्णन किया। कृष्ण भगवान ने भी क्यों आत्मा की ही बात की, इसको समझो। अगर तुम पहले आत्मा नहीं समझेगा
और कोई ज्ञान तुम्हारे मगज में आएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। देह अध्यास करके तुम 60 वर्ष सत्संग में आओ, चाहे 60 साल तक सत्संग आते रहो, तो भी अगर ये बात नहीं समझी कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, तब तक तुम्हारा सही सत्संग शुरू नहीं होगा। तो मुझे बताया ना, हाँ भैया आज से मेरा सत्संग शुरू हो गया, तब मैं समझूंगा। जब तुमने इस पर विश्वास कर लिया गुरु क्या कह रहा है, हुआ अभी तक कि नहीं हुआ, जल्दी कर लो, तब मैं समझूंगा कि सत्संग शुरू हुआ। दुनिया में कितने भी गुरुओं के पास चले जाओ, भीड़ वाले गुरुओं के पास, उनके शिष्यों को अपने पास बुला के पूछना कि तुम कौन हो, वो पूछना उनका आंसर क्या निकल के आता है। सब जगह देखो क्या पक्का करा देते हैं, क्या पक्का हो रहा होता है। ये प्रैक्टिकल करके देखो, खुद अपने अनुभव से देखो। कभी कभी मन आकर्षित तो होता है, फलाने बड़ा पहुंचे हुए संत हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़ा सत्संग है, बड़ी भीड़ आती है, बड़ा ये होता है। जब आगे दर शाम का तो नाम आजकल बहुत है, वहां चले जाओ, पूछ लो उनकी पूरी भीड़ में से किसी से भी, इवन बाबा जी से ही पूछ लेना यहाँ करके कि आप हैं कौन। पता निकट्टू पता नहीं है मेरा इतना नाम है, मैंने इतना जो है वो हल्ला मचाया हुआ हनुमान की भक्ति करके। आत्मा वो भी नहीं बोल पाएगा, वो भी नहीं जाना, ठटरी बांध देगा तुम्हारी, गठरी बांध देगा, आत्मा नहीं जाने। लेकिन तुम तो आकर्षित हो गए, अरे पहुंचे हुए हैं बाबा जी, देख के था एक बार आके रह क्या। एक और निकले हुए वो आजकल वो शिव जी की भक्ति कराते हैं, बेलपत्री चढ़ाओ, उस पर लोटिया चढ़ाओ, बड़े साहब कितना महिमा है, कितनी बात है, ढेर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता, भीड़ जाती भाड़ में। यो ही सब, चूंकि इतनी अंदरूनी इच्छाएं हैं लोगों को, इतनी अंदर में लगता है ये ठीक हो जाए, मेरा ठीक हो जाए, इसलिए भ्रमित होते रहते हैं, और संत लोग इसका फायदा उठाते रहते हैं, वो संत बने हुए संत। लेकिन जब सच्चा गुरु की निगाह पड़ती है, वो सीधे सीधे कहता है इसने सिर्फ आत्मा को भुलाया है, इसलिए ये इतना त्रस्त है। और जब बैठ के ये बात अंदर में डाल देता है गुरु, हालांकि उससे पहले गुरु को बहुत प्रेम देना पड़ता है, निष्काम प्रेम। और जैसे ये बात सुनाता है वो, तुम्हारे चित्त, तुम्हारे स्वरूप में तुमको टिकाता है कि तुम राग द्वेष भूलो, तेरा मेरा भूलो। आएगी द्वेष करके बात करने से शांति आ रही थी, कब आया आनंद? फिर जब भुलाया अंदर से, मैं भुलाई अंदर से, तब आता है। इसलिए गुरु की बात जितनी जल्दी हम मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उतना ही जीवन में आनंद आया। तो ध्यान रखना, तुम किसी को भी जाकर के पूछोगे, वो कहेगा मैं मिस्टर सुवर्ण से हूँ, फलाने का शिष्य हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, मैं जूतियों की सेवा करता हूँ। उसको ये पता है कि मैं बहुत नम्रता वाला हूँ, मैं जूते संभालता हूँ गुरु के, मैं बड़ा नम्रता करता हूँ, ये भी पता है उसको कि मिस्टर मिसेज हूँ, पर किसी को ये नहीं पता है कि मैं आत्मा हूँ। ये सच्चे गुरु के पास ही समझ में आती है। किसी भी गुरु के शिष्य को इधर लेकर आओ, आत्मा का ज्ञान हमको सुनाए कि मैं आत्मा हूँ, वो बोलेगा मैं इस गुरु का भगत हूँ, ठगत हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सत्कर्म करता हूँ, मैंने ये गरीबों को दान दिया है, मैंने ये पुण्य कर्म किए, मैंने इतनी सोशल सर्विस की है, मैं ये करता है। और दुनिया के गुरु लोग भी इसी में लटकाए रहते हैं, इसी में अटका के रखते हैं। इसलिए देखा करो बेचारों को, सामने ही वो एक दान पात्र जरूर रख देंगे, अब आए हो तो कुछ तो डाल के जाओगे, भीड़ें बुलाएंगे, बस यही सब बातें करते रहेंगे, पर सही बात नहीं बताएंगे। सही बात उन्हें पता ही नहीं है, सही बात तो कैसे आत्म स्वरूप है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है वो ये सच बताता है, अपना रूप पहचान, ये बात जानो कि कैसे तुम आत्म स्वरूप हो। और जहां ये समझा, ठीक से ये ज्ञान की बात समझी, अपना ही दुख सुख सब अपने आप ही खत्म हो जाता है, सारा भरम अपने आप मिट जाता है, चीजें समझ आती सीधे अपने आप। एक दिन दादाजी ने हमसे कहा कि देखो एक ऋषि रहता है उत्तरकाशी में, बता रहे थे अभी किताब, उसने पूरा अखबार में अपनी दिनचर्या लिखी है कि मैं जो 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे ये काम करता हूँ, 8 बजे अखबार पढ़ता हूँ, 9 बजे सत्संग करता हूँ, 10 बजे जाकर के फिर आराम करता हूँ, फिर खाता हूँ, पूरा लिखा है उसमें। तो
लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, देखो संत की जीवन कितना अच्छा है, कितनी रूटीन अच्छा है। पर दादा ने बोला बड़े से बड़ा देह अध्यासी है, जिसे देह का बहुत अहंकार है, तभी तो उसे सारे समय याद है, मैं इतने समय ये करता हूँ, इतने समय ये करता हूँ। अब 4 बजे की जगह जिस दिन 5 बजे उठेगा उस दिन संत थोड़ी रह गया ये। तो फिजूल अहंकार किस चीज का कर रहा है, इस बात को समझना। रूटीन से रहना अलग बात है, लेकिन उसका भी अहंकार होना ये गलत है। ये अध्यासी को सब बातों का अहंकार रहता है, और ज्ञानी सब बातों से छूट जाता है। पर इसकी मैं तो नहीं गई, दादा ने बोला कर्तापन में रहता, अभिमान में लिखा है इसमें। सच्चा प्रेम जब होता है तो कोई नियम नहीं रह जाता, जहाँ प्रेम है वह नेम नहीं है, नेम टूटता रहता है। ज्ञानी को पता ही नहीं लगता कि दिन है कि रात है, 5 बजाए कि 4 बजाए। और सच में देखते थे गुरु के साथ जब होते हैं तो अपने यहाँ पता ही नहीं चलता कि कब। इसलिए हम लोगों की दिनचर्या गुरु ने अलग तरह की सेट की है। वो ऐसी दिनचर्या नहीं बनाता कि तुम 3 बजे 4 बजे उठना फिर 5 बजे उठना। तुम सारे समय अपनी आत्म स्वरूप में जागृत रहते हो, ज्ञान की समझ के साथ चलते हो, तुम चलते हो। ये दिनचर्या है तुम्हारी। तो दिनचर्या का टॉपिक हम लोगों के यहाँ चलता है कि जिसको सत्संग समझ में आ जाता है उसकी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए। बोला है सत्संगी हमेशा वैराग्य वाला ब्रुश करता है। सुबह उठने के बाद जो दांत साफ करने होते हैं, तो ज्ञान के बातों में क्या बताया गया, कौन सा ब्रुश करना है? यानी वैराग्य की समझ से तुमने अपना मुख साफ किया, मन साफ किया, जाना कि जगत में सब मिथ्या है, सब परिवर्तित होने वाला है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा ज्ञान वैराग्य अंदर में धारण किया। तो सुबह सुबह कुल्ला किससे करो? वैराग्य वाले पुरुष। जो अच्छे होते हैं ना, वो डेंटिस्ट वो सलाह देता है अच्छे से दांत साफ करो, तो पुरुष कौन सा उठाओ? ये वाला रूटीन बनाओ और उस पर त्याग वाला पेस्ट लगाओ। इस जग रचना सब झूठ है। सुबह ही अपने मन को ये ज्ञान वैराग्य का पेस्ट कराओ अच्छे से कि जो दिखे सकल में नाचे, जहां परमात्मा। इसलिए ज्ञानी के पास कभी देखो दुख नहीं लगेगा, उसको परेशानी नहीं लगेगी, उसे सुबह से निश्चय है। सुबह ही सुबह उसने जान लिया इस सब में परिवर्तन कभी भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, एक पल में परिवर्तन आ सकता है। तो कैसे वो बोले कि मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, मेरा ये नियम है, मेरे कैसे बोले? पता है एक पल का। अभी राजगद्दी मिलने वाली थी रामचंद्र जी को, दूसरे दिन वो कहाँ चले गए? लोग तो आए थे उन्हें बधाई देने के लिए, अरे राया राम बनेंगे आज हमारे, पर रात ही रात में क्या खेल बदल गया। सुबह वो कहाँ जाने लगे? समय भी फिक्स हुआ था 10 बजे इनको वहां जाना है, जैसे सिंहासन पे बैठेंगे आज राम सब लला शपथ लेके। सरकार तो बहुत श्योर है 22 तारीख को बिल्कुल 1 बजे उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ज्ञानी इसमें भी निश्चित रहता है, पता नहीं, खबर नहीं पल की। पाकिस्तान का दिमाग घूमने की देर है, एक बम गिरा है, सबरे प्रोग्राम आगे के ध्वस्त है। पर वो तो हमारी सेना इतनी दुरुस्त है, उड़गी इतनी कर रही है कि टेढ़ी आंख से देख नहीं सकते हमारे दुश्मन लोग। कोई बिगाड़ नहीं सकता, इतने चाक चौबंद इलाके किए गए। वो तो उसके बाद भी देखो 2 मजनू घुस गए उसमें खामा का, जूते में छुपा करके वो स्मोक वाले चले गए। बाय। तो त्याग वाला वैराग्य वाला ब्रुश उठाओ, त्याग वाला पेस्ट लगाओ। लेकिन बस ये कहने की कभी भी इन चीजों का अहंकार नहीं करना, इस समय मैं कर लूंगा, मैं कल ये करके दिखाऊंगा, मैं परसों ये कर लूंगा। क्या पता, न जाने जानकी नाथ, जानकी नाथ को पता नहीं था कि कल मेरा राज तिलक होगा कि मैं वनवास चला जाऊंगा। हमारे अवतारी लोगों ने भी ये दिखाया। इसलिए बस ज्ञान यही है कि ज्ञानी कभी किसी का बड़बोलापना नहीं करता, न कभी किसी का ऐसे दंभ करता, न कभी इसको दिखावा करता। क्या पता, गुरु जी को कभी पूछते थे गुरु जी अब कब आ रहे हैं, बोले हमें क्या पता,
अब तो आपकी टिकट हो गई है, अब तो आप फलाने दिन पहुंच रहे हैं ना फलानी जगह, तब भी कहते थे ना, कोई एतबार मत करना कि आएंगे ही आएंगे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, विचार है हमारा, लेकिन उसकी मर्जी, वो कब क्या चेंज करा देता है। हाँ, संकल्प तुम्हारा दृढ़ है, तुम्हारी लगन पक्की है, तो वही होगा जो भगवान ने तुम्हारा संकल्प है। लेकिन फिर भी तैयार रहो इसके लिए, एक पल में क्या बदल जाता है। जा रहे हो किसी पार्टी में, हो जाए इतनी जोर से पेट में दर्द, सीधे हॉस्पिटल पहुंचो, पता है कहाँ जा पाओगे। 1 मिनट के अंदर क्या खेल बने, हम तो नहीं का ही देख रहे हैं। अच्छा खासा एक दिन का प्रोग्राम करने के लिए झांसी में बच्चों ने सब सेटिंग कर रखी थी, पूनम आंटी और अंकल की, तो एकदम से सारे खेल बिगड़ गया, सीधे हॉस्पिटल में रहना पड़ा एक दिन। वो तो संकल्प तो सबके रिश्तेदारों के उसके, अब उन्हें 13 तारीख से लेकर के 25 तक के प्रोग्राम करने पड़ गए। कल भी बुला रहे हैं तो मैं वो फिर सब आ जाना, बड़ी उमंग है अपनी। हालांकि दुनिया में लोग इन सब चीजों को बड़ा मानते हैं, बड़े फक्र से कहते हैं 50 साल साथ रह लिए, 50वीं साल करे शादी की, बड़ी बात होती है। ये तो कौन की बीवी टिक रही है इतनी, मतलब कहाँ रह रही है, और उसके बाद ये प्यार बना रहे, बड़ी बात होती है। कहाँ रहता है सोचो। ये तो ज्ञान से ये खुशियां बना लो, जो भी हम तो कहते हैं, जो भी खुशियां बना लेना ठीक से। ये तो आजकल के समय में कोई भरोसा नहीं। ये तो शुक्र है बच्चों को ये संस्कार है, वो उमंग से करना चाहते हैं कुछ, ये तो नहीं पूछते किसी के बच्चे तो क्या कर लोगे। आजकल के 1-1, 2-2 बच्चे, वो भी उछल के सीधे फौरन जाके बैठे आते हैं, क्या करोगी बताओ। अगर ज्ञान से दिल नहीं लगाया ना तो बस उलझती रहोगी, परेशान होती। इसलिए देखना, वैराग्य वाला ब्रश जरूर उठा लेना सुबह सुबह, और त्याग वाला पेस्ट जो दिखे सकल बनासी, त्याग भावना से रहना। कुछ भी कभी भी छूट सकता है तुम्हारा, कभी भी आंख खुले और पता लगे कि आज रात को सब साफ हो गया, कोई भरोसा नहीं है इसका। ये तो संत के पास जब वो आए उसके यहाँ चोरी करने के लिए, तो वो बड़े मजे से ऐसे भजन गाने लगा और ज्यादा जोर जोर से, बोले तुम लूटपाट करो मैं भजन गाता। अब संत चोरों ने सोचा ये अभी इतने मस्ती में, इतने आनंद में, आखिर बात क्या है इससे, कुछ तो ऐसा इसने छुपा के रखा है। पूरा घर खोद डाला बेचारे संत। फिर भी वो अपनी मस्ती में गाता रहा, हंसता रहा। उसको बांध भी दिया कि अब तो बता, पिटाई भी लगाई, बोले जो तुम्हें करना है तो करो, मैं तो अपने, मेरे पास जो खजाना है, ये भी बोल जाए वो खजाना है। अब वो बोले कहाँ खजाना है, तो आखिर कहाँ छुपा रखा है तुमने खजाना, कहाँ रखा हुआ है। वो हंस रहा था, फिर भी जब जाने लगे तो बोले तुम अब तो बता दो काहे को हंस रहे हो। बोले बेवकूफों में इसलिए हंस रहा हूँ कि पैदा हुआ था तो एक अच्छा भी नहीं था, तुम ये छोड़े तो जा रहे हो कम से कम, वही इसलिए हंसी आ रही है। तो जब इतनी ज्ञान और प्रेम में रहते हैं ज्ञानी लोग, तो देखो हर हाल में वो मस्ती करते दिखते हैं, मौज करते दिखते हैं। ज्ञानी के मन कुछ तो भगवान छोड़ ही रहा है, दे ही रहा है, देता नहीं है क्या सोचो। कितने भी रास्ते बंद हो, एक रास्ता कोई ना कोई खोल के रखता है। क्या हुआ, हम निराश होकर के, कभी नुकसान होता है, परेशान होकर के बैठ जाते हैं, क्या फिर रास्ता नहीं मिल रहा होता, फिर भगवान ने दिया नहीं होगा कहीं ना कहीं से। कभी आप कमाई, कभी बाप कमाई, कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो मन को पॉजिटिव रखें, एक अच्छी संगत में बैठे। केवल हम तो देखते केवल इस संगत मिलने की देर है, उसके बाद अपने आप सब चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा सोचने का तरीका ही सेट हो जाता है। क्या हो गया, ऐसे चला भी गया तो क्या मिलेगा भी तो क्या, तो अपने रूटीन में क्या शामिल करो, हमें बताना। ये दिनचर्या बन रही है कि सुबह सुबह कौन सा ब्रश उठाया, त्याग का पेस्ट लगाया उसके ऊपर, फिर बोला सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हो, तो उसका नियम है तुम्हारा, तुम तो करते ही हो, लोगों से पूछिए। जहां रहते हो वहां सत्संग रूपी गंगा है तुम्हारे पास। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, रोज गुरु के प्रेम की गंगा बह रही है।
चाचा मत उलझो दुनिया से, बता रहा हूँ कुछ नहीं मिलने वाला। सत्संग रूपी गंगा में रोज स्नान करो और कुछ नहीं मिलने वाला। ये स्वभाव बनाओ। जो अच्छे होते हैं नियम वाले, कैसे गंगा नहाते हैं रोज स्नान कर, मल मल के नहा के आते हैं। तो गुरु भी यहाँ पर एक हमको नियम देता है कि रोज आओ, रोज नहाओ जल्दी से, रोज ये मल मल के नहाओ। फिर बोला अच्छे स्वभाव वाले कपड़े पहनो, स्वभाव अपना अच्छा बनाओ। अब जरा जरा बातों पर किसी से भड़क रहे हो, किसी पर गुस्सा कर रहे हो, किसी से तुम ऐसा बोल रहे हो जिससे उसका मन दुख रहा है, ये स्वभाव अच्छे नहीं होते। अच्छे स्वभाव बनो, मीठा मीठा सबसे बोलिए, प्रेम रस अपने में बोलिए। अपना ही मजा खराब कर लेते। देखो तुम किसी से कुछ ऐसे कड़वा करके बोल दो, मजा किसका खराब होता है। शिकायत के लहजे में बात कर लो किसी से, मूड ऑफ तो उसका होगा ही होगा, बुरा सा मुंह बनाएगी, 4 दिन तुमसे बात नहीं करेगी, क्या फायदा कर लिया। दादा वहां इसलिए कहते थे गलती से कोई झगड़ा भी हो जाए ना, मैं तो शाम को आते आते अपनी तरफ से माफी मांग के बात करना शुरू कर देता हूँ। दादा ऐसा कैसे कर लेते हो? बोले बेवकूफ थोड़ी हूं मैं, 4 दिन बाद बोलना तो है ही ना बीवी से, बोलना है कि नहीं बोलना। तो मैं 4 दिन भी कस क्यों खाऊं? और हो गई कोई बात, हो गई, उसमें क्या बात। वो अपनी जिम्मेदारी से सोच के बोल रही होगी, हम अपनी बात समझ के बोल रहे होंगे, हो गया वो डिफरेंस थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। यानी बड़ी जल्दी से चेंज कर लेता है। तो दुनिया में देखो जरा जरा माया के पीछे कितना भाई भाई ऐसे कोर्ट में ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, 2-2 इंची के पीछे, थोड़े थोड़े इसके पीछे मिलता क्या। त्याग और वैराग्य वाला ये ब्रश कर ले, सुबह सुबह सत्संग की गंगा में नहा ले, तो सारा अंदर में बदलाव आ जाता। कल बड़ी सुंदर बात बता रही थी, कभी चली होगी बीच में, कि कैसे एक भाई के यहाँ, छोटे भाई के यहाँ शादी थी, तो वो गया बड़े भाई के पास। अब मनमुटाव तो हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो गया तो उसने आके कार्ड दिया, भैया आइएगा, आप लोग आइएगा, जरूर आइए। और वो फूले बैठे थे। ऐसे मौके तो दुनिया वाले तो अहंकारी लोग तो और ढूंढते हैं, शादी होगी इसके यहाँ तब देखूंगा, जब ये बुलाएगा तब नक्शे दिखाऊंगा, न सुना दी उसको, निकल जाए यहाँ से। खबर हिम्मत कैसे हुई मुझे कार्ड देने की, मैं कुछ भूला थोड़ी हूँ। और सत्संग भी जाता था कम कर, बड़ा भाई, छोटे भाई को पता भी था ये कहीं सत्संग भी जाने लगे हैं, शांति तो कहीं जाने के लिए बैठने तो पड़ता ही है लोगों को, सत्संग भी आता था। तो छोटा भाई समझदार था, उसने कहा, बोले कि ऐसे तो ये मान नहीं रहे हैं, इनके गुरु से ही कहलवाऊं तो शायद मान जाए। वो गुरु के पास गया, उन्होंने कहा, भाई बताओ कैसे तुम आए हो आज मिलने। बोले आपके पास बड़े भैया आते हैं, आप प्लीज उनको समझाइए, मेरी इतने सालों बाद खुशी का मौका आ रहा है मेरे, और वो जो ऐसे रूठे बैठे हुए हैं, अकड़े बैठे हुए हैं, और सत्संग भी सुनते हैं। मैं तो इस भावना से और मैं था कि अब सत्संग सुनते हैं, शायद उन्होंने ये सब चीजें खत्म कर ली होंगी, आप प्लीज गुरुजी मेरी हेल्प कीजिए, समझाइए उनको। गुरु समझ गए सारी बात, बोले ठीक है मैं देखता हूँ, संभालता हूँ। आए वो दूसरे दिन सत्संग सुनने, फिर गुरुजी ने कहा, अरे रुको सही, तुमसे बात करनी है। बोले सुना है तुम्हारे छोटे भाई की शादी है। बोले हाँ गुरुजी, पर वो तो हमारे तो संबंध इतने खराब है, हम तो जाते नहीं उसके यहाँ, वो ऐसा वो ऐसा, और वो भी शुरू हो गए। फिर सत्संग सुना है 2 मिनट में गुरु आपका समझा देता कि अभी तुमने कुछ नहीं सुना, वो ऐसे है वो ऐसे है। गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आज सत्संग क्या चला था बेटा? तो सर खुजाने लगे, अच्छा कल क्या चला था, कुछ याद है? तो वो भी नहीं याद। बोले भाई ने ये सब जो कुछ बोला है तुमको, कितने साल पहले बोला था? बोले हो गए 10-12 साल पहले ऐसे बोला था। बोले वो अभी तक याद है? कल का सत्संग नहीं याद, आज का सत्संग नहीं याद, और सास ने इतने दिनों पहले ये बात बोली थी, तो मगर वो तो ये याद है। भाई को थोड़ा सा असर हुआ, उसकी बात समझ में आई। बोले समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बोले हाँ समझ गया गुरुजी, मुझे ये सब बातें नहीं, बदलना चाहिए, अपने मन को ठीक करना चाहिए। कहते हैं ठीक, तो फिर तुम
अब जाओ उसके पास, खुद अपनी तरफ से मिल के आओ और उससे कोई सेवा समझो। तुम बड़े हो, तुम्हें जिम्मेदारी का रोल करना है, उसके परिवार में कोई बात आई है तो जाओ जाकर के सेवा जरूर लेना। बोले सेवा क्यों गुरुजी? बोले सेवा में रहोगे तो फालतू बातें नहीं सोचोगे। जब मन किसी की सेवा में रहता है ना तो इधर उधर की बातें नहीं सोचता। हमारे जो सेवा में रहते हैं ना तो मस्त है, उन्हें कोई फालतू बात नहीं। और जो केवल ऊपर ऊपर से अभी ज्ञान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जब तक मन चलते रहते हैं। तो बोले सेवा लेना और सेवा करना, तो फिर तुम्हारा मन नहीं चलेगा। उसको गुरु की बात समझ में आ गई कि वहां जाकर के मुझे क्या समझ, अपनापन मुझे दिखाना है ना अपनी तरफ से, प्रेम मुझे दिखाना है अपनी तरफ से। हम तो दुनिया में से पकड़ के ही बैठे आते हैं, हमने ढंग से बोला नहीं, हमने ढंग से ऐसा नहीं। तो अब गुरु की कृपा से दोनों भाइयों में फिर से कितना अच्छा तालमेल बैठ गया। और यही तो घर का सुख होता है। आप सोचो घर में आप कुछ कर रहे हो और आपके बिल्कुल निकट के नियर डियर जो है रूठे बैठे हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं, अच्छा लगेगा? क्योंकि उसको यही था, बोले गुरुजी सब कहेंगे, देखो एक भाई है वो भी नहीं आए। आदमी कर तो जाता है अपने अहंकार में, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम भी देखना है, ऐसे करके बात तो बिगाड़ तो लेता है। लेकिन उसको देखो अंदरूनी 4 लोग कह ही जाएंगे उसको, अच्छा वो नहीं आए, बड़े भाई साहब नहीं दिख रहे, वो नहीं दिखाई दिए। भले ही तुम अहंकार में कुछ भी बोलते रहो, वो खराब है साहब, बहुत ऐसा हुआ न, हमारे संग ऐसा किया, ऐसा कुछ भी बोल लो। इसलिए कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, बचपन में तो प्रेम से रहे। तो ऐसे अच्छे स्वभाव वाले कपड़े पहनो ताकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा रहे और सबको तुम प्रेम दे सको। अच्छे विचारों का तेल लगाओ, ये दिनचर्या में शामिल कर लो। यानी रोज सुबह शाम विचार कहाँ से अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे स्थान पे जाके बैठो, ऐसे पढ़ो, ऐसे स्वाध्याय करो जो अच्छे अच्छे विचारों का तेल लगे। सच्चाई वाली लिपस्टिक लगाओ, यानी लालो लाल रहो, सच से मालो माल रहो। ऐसे किसी को बोलो तो सच बोलो। ऐसे तत्व ज्ञान रूपी आईने में अपने को बार बार देखो, संवारना है ना अपने आप को दिनचर्या में। अच्छे लोग अपने घरों में कितनी जगह शीशे लगा लेते हैं, चलते फिरते अपने लुक्स देख लेते हैं, परफेक्ट, ठीक है। आजकल देखा करो अच्छे सीरियल्स क्यों हिट है, उनकी बहू हमेशा अप टू डेट रहते हैं। वो झीकती हुई परेशान होती दिखाई देती है हमेशा, देखो उन्हें दिखा दिखा करके वो साड़ी और गहने जो हिट कर रहे हैं, देखा करो। जैसे भी घर में बर्तन नहीं धुलते हैं, झाड़ू नहीं लगती, तो काम होते हैं, वो नौकर चाकर करते हैं। तो देखता हूँ सीरियल जो आते हैं कभी देखा करो, वो दिखा क्या रहे हो? जिसको इतना सीरियल करके देख रहे हो तुम, है तो सीरियल कुछ नहीं, लेकिन देखता है इंसान कैसे दे रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं। अच्छा उसमें जो कड़वा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे से, उनको कौन सी लिस्ट में रख रहे हो तुम? और जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उनको कौन सी लिस्ट में रख रहे हो? कौन अच्छे लग रहे हैं? मुझे तो नाम नहीं याद, तुम्हें तो नाम याद होंगे का सीरियल अच्छे कौन लगते हैं? पहले वो आती थी पार्वती थी, क्या था वो, कितना अच्छा लग रहा था। सास भी कभी बहू थी, तो कौन सी बहू अच्छी लगी? लड़ने वाली कि प्रेम करने वाली? तो अच्छा तुम्हें वही लग रहा है, लेकिन कर क्या रहे हो? कर्म उल्टे कर रहे हो। तो सत्संग हमारी इन सब चीजों को ठीक करता है, भाव हमारे ठीक करता है। निष्काम की मेहंदी अपने हाथों में लगाओ। शौक है तो तत्व ज्ञान के आईने में देखो रोज, और निष्काम की मेहंदी लगाओ अपने हाथ में। ये वाली मेहंदी सजाओ कि तुम्हारे जीवन से हो ऐसा सबको सुख पहुंचाने वाला कोई काम हो, किसी को खुशी देने वाला। आजकल तो हम देखते हैं बहुत अच्छा, एक बढ़िया अपार्टमेंट में आप रह रहे हो तो आपको 50-60 घर तो वैसे ही मिल जाएंगे। आपको कभी कोई फंक्शन करना है, प्रेम करके बस केवल उनसे, और आप राग द्वेष कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो फिर उनसे भी चले जाएंगे। क्या मिलेगा आपको? सोचो, नहीं मिल जाते। किसी किसी सोसाइटी में हम देखते हैं, हमारे यहाँ नियम है भाई, जितने फैमिली उनको तो बुलाना ही बुलाना है। मैंने कि फिर फालतू किसी को बुलाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, वही तुम्हारे 50-100-100-200 हो जाएंगे आराम से। अगर 50 घर है बिल्डिंग में, 50 फ्लैट है, एक एक से 2-2-3 भी आए तो 150 तो यही होगा। अपने आप रौनक लग जाती है। आजकल देखा जाए तो व्यक्ति में अकल हो,
क्यों किसी के लिए खामा कि माँ से मामा को बुलाऊं कि माँ से ताऊ को बुलाऊं, जरूरत ही नहीं रह जाती। वहीं जहां रह रहे हो वहीं तो प्रेम कर लो थोड़ा सा। सो आदमी इतना होशियार है, अपने मोहल्ले में सबसे लड़ाई करके बैठता है। फिर वो इतना कोसते हैं। तो एक व्यक्ति कह रहा था, भाई पूरी शादी का फंक्शन पानी में चला गया। मैंने कि पड़ोसियों से कैसा संबंध है आपका? अरे उनसे कहाँ बात करते हैं। मैंने तो कोसेंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारे घर में शादी, पड़ोसियों से तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन कोसेगा? फिर क्या होगा? खराब होती है ऐसी बात। बाकी सोचते ही हो कि सबको सब, अरे कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पड़ा। हम लोग तो देखते हैं जब जब से गुरु की शरण मिली, ज्ञान मिली, ऑटोमेटिक रोज का मेला है, काय का झमेला है। रोज प्रेम में रहते हैं, रोज आनंद में रहते हैं। कभी कोई अपना गधा बेच करके खिलाया जाता है, कभी कोई अपना गधा बेच के खिलाया जाता है, कभी अपना ही गधा बेच के खा लेते हैं। पार्टी रोज हो जाती है क्या? नहीं आता रहता। गुरु जी ने ऐसे ऐसे लीलाएं करके दिखाई, रोज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा आंदोलन कर दिया था उन्होंने। कितने शहर से लोग उनके पास आते थे, कितने प्रेम में सब रहते थे। कर लो सबसे प्यार। और जब की बात ही अलग थी, हम देखते थे उस समय पे। अभी फिर सब हद हद में आ रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं फिर दूरियां बढ़ा रहे हैं खाना। तो समझना इस बात को, भरपूर प्यार वाला पर्स अपने हाथ में रखना चाहिए कि सबको प्यार बांटते चले, खुशियां देते चले, प्रेम से कोई अच्छे शब्द बोलते चले, किसी को अच्छी बात समझाते चले। ये देने की आर्ट आ जाए तुमको, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। अज्ञानी मांगता है प्यार, उसने पूछा कि नहीं, उसने अज्ञानी प्यार देता है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए गुरु कहता है जल्दी से ज्ञान समझो और कर लो सबको प्यार। क्यों बात गंवा रहे हो, क्यों मौका गंवा रहे हो? प्रेम देने का कोई भी मौका मिलेगा हमेशा देना चाहिए। और प्रेम से ही सुलझती है सारी उलझने। अगर कोई उलझन बनी भी है तो किससे सुलझेगी? तुम्हारे ख्यालों नहीं बना दी होगी, प्रेम से सुलझ जाए। तो ध्यान रखना, गुण ग्राहक वाली डायरी रखो, ये अपना नियम रखो। अच्छे संकल्पों की 1 रुपये शीशी रखो। आजकल फुर्र फुर्र करके चलते हैं लोग, घर से डीओ लगा के चलते हैं, सब लगा के चलते हैं। तो वो अच्छे संकल्प कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे मिले हैं, सब भगवान ने बहुत अच्छी कृपा की है, सब अच्छा होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जब तक हम डरते हैं पर ऐसे संकल्प करते हैं, खोटे संकल्प करते हैं, तो भगवान फिर वैसा वैसा भी दिखाता है। आप अच्छे संकल्प करके चलिए। आत्मिक पावर वाला खाना खाइए, प्रफुल्लता वाला पान खाइए। तो आत्मिक पावर वाला खाना कौन सा है? ये जो खाना हम खा रहे हैं इस समय। अरे आहार नहीं मिल रहा, गुरु से इतने विचार मिल रहे हैं, आहार मिल रहा है। ये मन का भोजन, इससे हमारी आत्मिक पावर, हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है और हमको ये समझ में आता है, मेरी आत्मा तुझे किसका डर है। इतना अच्छा भजन गाया, सुबह शाम गाया, मजा आया। कह रहे आत्मा तुझे किसका डर है। अरे अपनी हस्ती से तू क्यों बेखबर है? तो क्यों इस देह के चक्कर में पड़ करके अपने को उलझा रहा है, परेशान हो रहा है? कर ले सबसे प्यार, जगत में अज्ञानता में। फोन आएगा तो बात करेंगे, अरे तुम ही कर लो फोन। अज्ञान यही तो करते हैं। देखो एक गिलास पानी की नहीं पूछी, जबकि मटका सामने ही पड़ा था। और जो सत्संग ठीक से समझ जाता ना, घर जाकर के ये नहीं इंतजार करता कि कोई मुझे पूछे, उल्टा चाय बना के कहता चाय पियोगे, और 4 को प्यार करता है। इस अकल से जो चलने लगेगा, प्यार वाला प्रफुल्लता वाला पर्स हमेशा हाथ में रख के चलेगा, तो कभी कोई झंझट होगा? अभी क्या कर रहे हो, भिखारियों की तरह मांग रहे हो, दादा प्यार दे प्यार दे प्यार दे। तो सब अंगूठा दिखा रहे हैं, नहीं देंगे नहीं देंगे। और ज्ञानी क्या करता है? खुद प्यार देता है, खुद प्यार करने लगता है, खुद ही जाकर के झुकता है, खुद ही जाकर के प्रेम करता है, खुद ही जाकर के बात संवारता है, खुद ही जाकर के जीवन को अच्छा करता है, खुद ही अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है। अरे जीवन निर्वाह के लिए 4 पैसों की जरूरत है, तो उसको मुस्तैदी से वो काम नहीं करूंगा क्या अपने जीवन में? ऐसे खामा खा के सोचा विचारी में टाइम वेस्ट करता हूँ?
जहां परमात्मा रखे वहां अच्छे से काम करो। जो कार्य मिला है मुझे जीवन में उसे ठीक से करूंगा। परिवर्तन आते हैं कभी कभी काम में, उतार चढ़ाव आते हैं। कोरोना में बहुतों की लुटिया डूबी, लेकिन जो दृढ़ता से खड़े रहे, देखो उन्होंने फिर काम संभाल लिए, फिर अच्छे से कर लिए। क्या हो गया? अरे भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी है कि कहीं भी आकर के सेवा करके तुम कुछ 4 पैसे ला सकते हो अपने घर में। पर यहाँ भी तो नकमजाजी देखते हैं बहुतों की, खामा खा के, हम नहीं कुछ करेंगे, हमसे नहीं होगा, दुविधा होती है उनके जीवन में। ध्यान रखना, इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच रखा है। बाहर से जब शरीर कर्म करने लगा रहता है और अपनी सही चीजों को संतुलन बैठाता है, उसी का जीवन सुखी हो पाएगा। कुछ लोग शुरू शुरू में सत्संग समझ के समझता है अब भगवान का नाम लेंगे बस, अब हमें तो कुछ करना नहीं, हमें तो कुछ बनना नहीं, कुछ करना नहीं। बाद में परेशान होकर फिर दिखाई देते हैं। यानी क्यों? जब इतना समझा रहे थे कि इंद्रियां मिली है कुछ सेवा के लिए, 6-7 घंटे जीवन में कोई अच्छी सेवा रखो, कहीं से 2 पैसे तुम अपनी व्यवस्था रखो, मेहनत करके कुटुंब की पालना करो, तब तो बड़े नक्शे दिख रहे थे। क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं कोई अच्छा का उपाय करते? अरे मान लो कुछ किसी की प्रॉपर्टी आ गई तो भी तो कम से कम किराया तो लेके आना पड़ेगा, वहां तो जाना तो पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? कुछ करो, अपना बुद्धि को इतना अच्छा रखो। खुद लक्षण से चलोगे नहीं और बाकी सारे समय कंप्लेन करोगे, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे बोल जाते हैं, वैसे कर लो। तो कर लो सबसे प्यार जगत में, ज्ञान से सही अकल आती है अगर ज्ञान से। गुरु के फिजूल के शुक्राने मत करना, अपना जीवन अच्छा बना के देखना। हमें कोई शुक्रानों की कामना नहीं है, इच्छा नहीं है कि कोई करे, लेकिन हाँ, जिस दिन तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, शांति वाला होगा, प्रेम वाला होगा, नम्रता वाला होगा, जीवन अच्छा है। तो ऐसी दिनचर्या बनाना और रात को विश्वास के बिस्तर पे सो जाना। क्या समझा रहे हैं? कौन सा रूटीन बनाना है? लेना मम्मी। क्या सुनना, क्या समझा आज?